हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में बच्चों चैप्टर सेकेंड चल रहा है, जिसमें आज का एक छोटा सा टॉपिक है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत या पाउली का अपवर्जन नियम। इसके पहले हमने क्वांटम संख्या पर आधारित 2 लेक्चर प्रोवाइड किया है। पहले लेक्चर में पूरा डिटेल्स में और दूसरे लेक्चर में शॉर्टकट में कि किसी भी परमाणु का या किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या कैसे निकालें। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन हर वर्ष एग्जाम में पूछा जाता है, एनुअल एग्जाम में। और बच्चों, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत तभी समझ में आएगा जब आपको क्वांटम संख्या निकालते आएगा। यदि क्वांटम संख्या निकालते नहीं बन रहा है तो फिर आप पाउली का अपवर्जन सिद्धांत नहीं समझ पाओगे। इसके बाद आप बाहु का सिद्धांत और हुंड का नियम हम आसानी से समझाएंगे। लेकिन बच्चों, एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि जैसे जब आप क्वांटम संख्या पढ़ते हैं तो यदि आपसे आप बाहु का सिद्धांत और हुंड का जो नियम यदि बनता है तो फिर आप आसानी से क्वांटम संख्या निकाल पाते हैं या पाउली का अपवर्जन सिद्धांत के आधार पर इसको प्रूव कर पाते हैं। पाउली ने क्या बताया था, जैसे क्वांटम संख्या पर हमने देखा था, वीडियो में आपको बताया था कि जैसे किसी भी इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम संख्या होते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या द्विगंशी हो गया, चुंबकीय हो गया और चक्रण हो गया। चारों का मैंने मान निकाला था। इसके बाद पाउली साहब ने यह बताया कि मान लीजिए एक ही परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकते, यह बताया। बिल्कुल बहुत ही सिंपल है। मैं आपको जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन का हम बोले कि इनका क्वांटम संख्या सभी का समान होगा, तो बिल्कुल समान नहीं हो सकता। यही पाउली का अपवर्जन सिद्धांत है। सिर्फ थोड़ा सा छोटा सा नियम है भाई, कि किसी भी परमाणु के यदि हम 2 इलेक्ट्रॉन ले लें, किसी भी परमाणु का हम 2 इलेक्ट्रॉन ले लें और उनका क्वांटम संख्या निकालें तो चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती। यही पाउली का अपवर्जन सिद्धांत है या पाउली का अपवर्जन नियम है। जैसे ऑक्सीजन के हम चौथे और 5वें इलेक्ट्रॉन का क्वांटम संख्या निकालेंगे बच्चों, तो यहां पर केवल एक ही लाइन है, परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक संरचना से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम वोल्फगैंग पाउली के द्वारा दिया गया, जिसके अनुसार किसी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। चारों क्वांटम संख्या मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी, चुंबकीय और चक्रण क्वांटम संख्या। जैसे ऑक्सीजन में चौथे और 5वें इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या में एग्जाम्पल समझाने वाले हैं। तो यहां पर सबसे पहले आपको ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए बच्चों। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। इसके बाद क्वांटम संख्या निकालने के लिए आपको इसका आबाहु के सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते समय यहां पर देखो 1s2 2s2 2 2 4 हो गया बच्चों, और 2p आपका हो गया 4। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, 2s में, यहां पे 2s में और p में 4 हो गया, 2 2 4 4 8 हो गया। अब कौन सा इलेक्ट्रॉन बोला है? चौथा और 5वां। चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पे है और 5वां इलेक्ट्रॉन यहां पे। क्यों? क्योंकि 2 2 4, तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पे है, 5वां इलेक्ट्रॉन यहां पे है बच्चों। तो चौथे इलेक्ट्रॉन का निकालना है तो यहां पर हुंड के नियम के आधार पर बनाएंगे, और ये हुंड के नियम के आधार पर p में 3 कक्षक होते हैं बच्चों। देखिए हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे, थोड़ा सा देखिएगा। चौथा इलेक्ट्रॉन कहां पे? 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे है, तो ये तीसरा, ये चौथा, फिर 5वां, ठीक है बच्चों, 6ठा, 7वां और ये 8वां। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से हमने भर दिया। अब यहां पे आपको पहचानना है, यहां पे आपको पहचानना है कि चौथा इलेक्ट्रॉन कौन सा है। तो ये आपका चौथा इलेक्ट्रॉन बच्चों, चौथा इलेक्ट्रॉन है, और 5वां इलेक्ट्रॉन ये वाला है, 5th इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं। तो चौथे इलेक्ट्रॉन का हम चारों क्वांटम संख्या निकालेंगे बच्चों, इस चौथे इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या। तो चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, ये 4th इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी चौथे नंबर के इलेक्ट्रॉन के लिए देखिएगा क्वांटम संख्या कैसे निकालेंगे। क्वांटम संख्या ही निकालते सभी से नहीं बनता है। देखो, मुख्य क्वांटम संख्या होता है नंबर, किस कोष में बच्चों? तो दूसरे कोष में। ये चौथा इलेक्ट्रॉन किस कोष में है? s के सामने जो लिखा है वो कोष होता है बच्चों, ठीक है। और यहां पर मैं l का मान जब निकालूंगा तो s के लिए l का मान होता है बच्चों 0, ठीक है, और m का मान s के लिए होता है 0। कितना होता है? 0। और इलेक्ट्रॉन किधर है? विपरीत है कि एकदम सीधा है?
यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो विपरीत है बच्चों। जब विपरीत होता है तो इसका मान चक्रण में -1/2 होता है। ऊपर वाला जो चक्रण होगा उसके लिए प्लस होगा, लेकिन विपरीत के लिए -1/2 हो गया। ये चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए। फिर से समझना, आप लोग याद भी चेक कर लेना। एस के सामने ये आपका कोष बताता है, तो किस कोष में है? दूसरे कोष में है। ठीक है बच्चों, एस के लिए जो आपका एल का मान 0 होता है, एस के लिए एम का मान 0 होता है। ठीक है, और बच्चों यदि इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत है तो S बराबर -1/2। ये चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। इसके बाद हम पांचवें यानी फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है वो पहले पता करो, और इसके लिए बच्चों हम निकालेंगे चारों क्वांटम संख्या। ठीक है, n बराबर निकालेंगे। तो देखो चौथा इलेक्ट्रॉन इस P में है बच्चों, और P के सामने 2 है, मतलब कोष। कौन से कोष में है? दूसरे कोष में। L बराबर, भाई P के लिए L का मान 1 होता है, हमेशा याद रखना। हमने आपको बताया था, शायद जो वीडियो नहीं देखे उनको दिक्कत होगी। S का मान भाई 0 होगा। ठीक है, P के लिए L का मान 1 होगा, D के लिए L का मान 2 होता है, F के लिए L का मान आपका 3 होता है। ये नोट कर लो। जब भी आपको S में इलेक्ट्रॉन दिखेगा तो L का मान 0 लिख देना। आपको बच्चों P में इलेक्ट्रॉन दिखेगा तो फिर आप 1 रख देना। D में इलेक्ट्रॉन भरा है तो 2 रख देना। सिंपल है। अब M की बात की जाती है, तो जैसे बच्चों यहां पे 3 कक्षक हैं, तो बीच में 0 ले लो। इसके पहले वाले में हम -1 लेते हैं और आगे वाले में +1 लेते हैं। ये हमने कंसेप्ट पहले समझाया था। इसके बाद जब हम बात करेंगे S का मान, तो ये जो आपका पांचवा इलेक्ट्रॉन सीधा है तो प्लस का 1/2 हो गया। अब यहां पर देखो चौथे इलेक्ट्रॉन में चारों क्वांटम संख्या और पांचवें इलेक्ट्रॉन में चारों, क्या ये सब समान है? तो आपको केवल n का मान समान दिखता है, बाकी तो समान नहीं दिखते। इसलिए पाउली के अपवर्जन सिद्धांत से केवल यही प्रूफ होता है बच्चों कि चारों क्वांटम संख्या समान नहीं है। तो ये मैंने ऑक्सीजन कर दिया, ये तो एक्स्ट्रा है, ध्यान रखिएगा, लेकिन एग्जाम्पल में आपको लिखना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं केवल ऑक्सीजन का ही लिखो, आप हीलियम का चारों क्वांटम संख्या निकालो। हीलियम का बच्चों, हीलियम का चारों क्वांटम संख्या मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है ना, केवल ये आपका होगा बच्चों 1s2 है। 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब यदि हुंड के नियम के आधार पर इसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, ये लो, इसमें चारों क्वांटम संख्या निकालो। तो प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल दो, प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। और बच्चों दूसरी यानी द्वितीय इलेक्ट्रॉन के लिए, द्वितीय इलेक्ट्रॉन के लिए। चलो बहुत सिंपल है बच्चों, मैंने कहा था कि किस कोष में S के सामने 1 है, मतलब मुख्य क्वांटम संख्या 1 होगा। ठीक है, इसमें पहला दूसरा दोनों इलेक्ट्रॉन है। यहां पर भी यदि दूसरे इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन ये दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, तो इसमें भी भैया n का मान 1 होगा, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन पहले ही कोष में है। 1s है ना, मतलब पहले कोष में है। L की बात करता हूं बच्चों, तो पहला दूसरा दोनों इलेक्ट्रॉन S में है, तो दोनों में L का मान 0 होगा। L का मान कितना हो जाएगा? 0 होगा। S के लिए L का मान 0 होता है। फिर M का मान भी बच्चों S के लिए 0 होता है। ठीक, क्या होता है? 0 होता है, तो ये 0 हो गया। लेकिन जब हम बात करेंगे S के लिए, तो ये जो पहला इलेक्ट्रॉन है ऊपर की ओर है, क्लॉकवाइज है, तो 1/2, और दूसरा इलेक्ट्रॉन बच्चों एंटी क्लॉकवाइज मतलब -1/2। तो देखो ये 3 तो सही है, लेकिन चौथा जो डिफरेंस हो गया। इसलिए पाउली ने बताया था कि किसी भी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होता बच्चों। यही पाउली का अपवर्जन सिद्धांत है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा कथन लिखना है। और जैसे मैंने ऑक्सीजन का एग्जाम्पल बताया बच्चों, तो ये क्वांटम संख्या, फिर आप लोग यहाँ पर ये पूरा ऑक्सीजन बना दोगे, इसका आप पूरा 5th और 4th इलेक्ट्रॉन भी दर्शा दोगे, इसके बाद इनका चारों क्वांटम संख्या लगा दोगे। इससे निष्कर्ष भी निकाल दोगे कि इससे स्पष्ट होता है कि किसी भी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होती। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो बच्चों, किसी भी परमाणु का एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये छोटा सा टॉपिक था पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, और इसके बाद हम जो भी सेपरेट वीडियो होंगे बच्चों आपको प्रोवाइड करेंगे। हाँ, चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जैसे आप लोगों को नोट्स की जरूरत होगी बच्चों, तो हैंड रिटेन नोट्स दिए जाते हैं। कांटेक्ट नंबर जिन बच्चों के पास नहीं है वो लिख लें, 9685 29 91 49।
ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों, इस पे आप व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं और एकदम ऑल चैप्टर के नोट्स मात्र 100 रुपीज मतलब 100 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बच्चों नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।